भगवान बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ ज्ञान देने के लिए किसी गांव में जा रहे थे। जब बुद्ध उस गांव में पहुंचे तो लोग उन्हें देखकर घेर लिया और अपने मन में उठ रहे सवालों का जवाब जानना चाहा। तभी उनमें से एक व्यक्ति पूछता है, संगत कैसी होनी चाहिए? तब बुद्ध ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिए और कहा, जाओ इस पत्थर की कीमत का पता लगा कर आओ। वो व्यक्ति उस पत्थर को लेकर बाजार में पहुंचा। वहां एक व्यक्ति फल बेच रहा था। वो व्यक्ति उस फल वाले को पत्थर दिखाते हुए उस पत्थर की कीमत जाननी चाहिए। तो उस फल वाले ने उस पत्थर की कीमत 12 संतरे के बराबर लगाई। उसके बाद वो व्यक्ति एक सब्जी वाले के पास गया तो उस सब्जी वाले ने उस पत्थर को देखकर उसकी कीमत 1 बोरी आलू के बराबर लगाई। वो व्यक्ति फिर एक अनाज व्यापारी के पास गया तो उस व्यापारी ने उस पत्थर की कीमत 2 बोरी अनाज के बराबर लगाई। उसके बाद वो एक जौहरी के पास गया और पत्थर को दिखाया। उस पत्थर को देखकर उस जौहरी ने उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए लगाए। वो व्यक्ति यह सुनकर हैरान रह गया, एक चमकते हुए पत्थर की कीमत 2 करोड़ रुपए। उसके बाद वो सीधा बुद्ध के पास गया और सारी बात बताई। सारी बातें सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, जिस तरह फल वाले ने उस पत्थर की कीमत 12 संतरे के बराबर लगाई, सब्जी वाले ने उसकी कीमत 1 बोरी आलू के बराबर लगाई, अनाज वाले ने 2 बोरी अनाज के बराबर लगाई और जौहरी ने इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए लगाई। ठीक यही स्थिति संगत की भी होती है। तुम हीरे हो बेशक, लेकिन जिस तरह की संगत में तुम रहते हो, जिन लोगों के साथ तुम बैठते हो, उसी के अनुसार तुम्हारी कीमत लगाई जाती है। क्योंकि जिन लोगों के साथ तुम रहते हो, ना चाहते हुए भी तुम उन्हीं के जैसे बन जाते हो। तभी तो कहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। तो ये थी पहली कहानी। अब चलते हैं दूसरी कहानी पर। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देखकर उनके शिष्यों को चिंता हुई कि कहीं उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं। कुछ देर बाद एक शिष्य पूछता है, आज आप मौन क्यों हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? उसके बाद एक शिष्य पूछता है, क्या आपकी तबीयत खराब है? तब भी बुद्ध मौन रहे और कुछ नहीं बोले। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया और कहा, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बुद्ध आंखें मूंद कर ध्यानमग्न हो गए। वो व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं दी गई? और इसी बीच एक शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा, गुरुजी, उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। उसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और बोले, नहीं, वो अछूत है, उसे सभा में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह बात सुनकर सभी शिष्य आश्चर्य हो गए। बुद्ध सबकी मन की भावनाओं को समझ गए और बोले, हाँ, वो अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे धर्म में तो कोई जात पात की भेदभाव नहीं है, फिर वो अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वो क्रोधित होकर आया है और क्रोध जीवन की एकाग्रता भंग कर देती है। क्रोधित व्यक्ति मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसीलिए जब तक वो क्रोधित है तब तक वो अछूत के समान है। इसीलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़ा रहना चाहिए। क्रोधित व्यक्ति बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था और पश्चाताप करने के लिए बुद्ध के चरणों में जा गिरा। कभी क्रोध नहीं करेगा ऐसी शपथ ली। कहते हैं, क्रोध को पालना गर्म कोयले को किसी के ऊपर फेंकने की नीयत के समान होता है। इसमें आप भी जल सकते हो। तो ये थी दूसरी कहानी। अब चलते हैं तीसरी कहानी पर। भगवान बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। हर रोज की तरह उनके शिष्य उनके इंतजार में वहां पर बैठे थे। बुद्ध अपने समय से सभा में पहुंचे, पर आज उनके शिष्य उन्हें देखकर आश्चर्य रह गए, क्योंकि वो पहली बार अपने हाथों में कुछ लेकर आए थे। और करीब आने पर उनके शिष्यों ने देखा कि उनके हाथों में रस्सी है। बुद्ध अपने स्थान पर बैठे और बिना किसी से कुछ कहे उस रस्सी में गांठ लगाने लगे। वहां पर बैठे सभी लोग ये सोचने लगे कि बुद्ध आगे क्या करेंगे। तभी बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किए, मैं इस रस्सी में 3 गांठ लगा दिया हूँ और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या यह वही रस्सी है जो गांठ लगने से पहले थी? एक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। ये वास्तव में हमारे देखने पर निर्भर करता है। एक दृष्टिकोण से देखें तो ये वही रस्सी है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, और दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो इसमें 3 गांठें लग गई हैं जो पहले नहीं थी। एक बात ध्यान देने वाली है, बाहर से देखने में जरूर ये बदल गई है, लेकिन अंदर से ये वही है जो पहले थी। फिर बुद्ध बोले, मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। फिर रस्सी के दोनों सिरों को पकड़कर खींचने लगे। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस तरह इन्हें खींचने से क्या गांठें खुल सकती हैं? तब एक शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और कस जाएंगी और इन्हें खोलना काफी मुश्किल हो जाएगा। फिर बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी सवाल, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
एक शिष्य बोला, इन गांठों को खोलने के लिए हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा ताकि हम यह जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया था और फिर उसके बाद हमें इसे खोलने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध बोले, मैं तो यही सुनना चाहता था। मेरा तो प्रश्न यही है, जैसे तुम किसी समस्या में फंस गए हो और उस समस्या का कारण बिना जाने उसे हल करना असंभव है, और मैं देखता हूँ अधिकतर लोग बिना कारण जाने उस समस्या को हल करना चाहते हैं। शिष्य जिस तरह रस्सी में गांठ लगने पर भी उसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आया, ठीक उसी तरह इंसान के जीवन में कोई भी समस्या आ जाने पर भी उसके जीवन का आनंद खत्म नहीं होता। जिस तरह हम रस्सी के गांठों को भी खोल सकते हैं, ठीक उसी तरह हम अपनी समस्याओं को भी खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।